से अधिक है, समृद्ध या विकसित देश कहलाते हैं। विकसित देश कहलाते हैं। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, इसकी हमने आपको सामान्य परिभाषा भी बताई थी कि विकसित देश किसे कहते हैं। एक बार पुनः सुन लेंगे। वे देश जो अपना विकास तीव्र गति से कर चुके हैं, ऐसे देशों को हम विकसित देश कहते हैं। या आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं कि वे देश जिनकी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, चिकित्सा का स्तर आदि उच्च पाए जाते हैं, तो ऐसे देशों को भी हम विकसित देश कहते हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, जैसे मैंने ये यहाँ पर परिभाषा आपको बताई है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकसित देश किन्हें कहा जाता है? तो वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $1256 प्रति वर्ष या उससे अधिक है। कितनी है? 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है। ऐसे देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। कौन से देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वे देश जिनकी $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय है 2017 में, तो वे देश जो है वो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निम्न आय वाले देश जो है वो कौन से हैं। निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश। तो निम्न आय वाले देश वे देश हैं जिनकी यूएस डॉलर जो आय है वो 995 है। कितनी है? 995 है। तो देखिएगा, ध्यान दें, यानी कि ये प्रश्न कैसे एग्जाम में आता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय वाले देश कौन से हैं? तो वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष, 995 प्रति वर्ष है, 995 प्रति वर्ष है या उससे भी कम है, तो ऐसे देश जो है वो निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है। इसके बाद एग्जाम में प्रश्न एक और आता है कि भारत मध्यम आय वर्ग अर्थात विकासशील देशों में क्यों आता है। यानी कि भारत को विकासशील देशों में क्यों रखा जाता है? भारत को विकासशील देशों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो यूएस डॉलर, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वह यूएस डॉलर 1820 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, अब आप खुद समझ गए होंगे कि भारत की जो आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वह विकसित देशों से तो कम है परंतु निम्न आय वाले देशों से अधिक है। इसलिए भारत को मध्यम आय वाले देशों के अंतर्गत अर्थात विकासशील देशों के अंतर्गत रखा जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में कि भारत को मध्यम आय वाले वर्ग के देशों में क्यों रखा जाता है या भारत को विकासशील देश क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत की विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2017 में प्रति व्यक्ति जो आय है वो मध्यम वर्ग के देशों से तो कम है। मध्यम वर्ग के देश मतलब विकसित देशों से तो कम है। विकसित देशों की आय कितनी है? 12,056, जबकि भारत की आय है 1820 और निम्न आय वर्ग वालों से अधिक है। यानी कि निम्न आय वाले देशों की
जो यूएस डॉलर जो प्रति व्यक्ति आय है वो 995 है, और जबकि भारत की उससे अधिक है। कुल मिलाकर भारत इसके मध्य में आता है, इसलिए भारत को मध्यम प्रति व्यक्ति आय वाले वर्ग वाले देश कहा जाता है, और इसलिए जो है भारत को विकासशील देश की संज्ञा भी दी जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है मिलते हैं, और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक अतिरिक्त प्रयास के साथ आपके सामने हम आते हैं। धन्यवाद।